हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जो लास्ट टू लास्ट व्लॉग था उसमें हमने तुगलक वंश के बारे में बात किया था। इस बार थोड़ा और पीछे चलते हैं और दिल्ली की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली दिल्ली स्टार्ट कैसे हुई और इसका नाम कैसे बना। हुआ कुछ ऐसा था कि दिल्ली शहर एज सच जो प्रेजेंट डे दिल्ली शहर है, इसको बसाने का जो क्रेडिट जाता है ये जाता है तोमर वंश को। तोमर वंश 8वीं से 11वीं शताब्दी तक उन्होंने राज किया और उनकी जो कैपिटल थी इनिशियली वो फरीदाबाद के पास एक जगह है, वहां से उन्होंने ओरिजिन किया और 11वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली शहर में उन्होंने सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट बनाया, विच कम्स एक्चुअली इनसाइड द दिल्ली बाउंड्री। दिल्ली के अंदर एज सच जो अभी प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बना वो तोमर वंश के द्वारा ही बनवाया गया था। तोमर वंश के जो शुरुआत करने वाले किंग थे उनका नाम था अनंगपाल तोमर द फर्स्ट, और जिन्होंने दिल्ली के अंदर सबसे पहला फोर्ट बनवाया वो थे अनंगपाल तोमर सेकेंड। जो आज का दिल्ली का संजय वन है इसके अंदर उसके कुछ रिमेन्स मिलते हैं। आज हम लोग वहीं चल रहे हैं और उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या ऐसा मिल सकता है जिससे हम लोग कुछ चीजें रिलेट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अगर आप दिल्ली की हिस्ट्री में या इंडिया की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अनंगपाल तोमर ने 11वीं शताब्दी में दिल्ली के अंदर का सबसे पहला स्ट्रक्चर बिल्ड किया। उस स्ट्रक्चर को लालकोट किले के नाम से जाना जाता है आज के समय में, और कुछ ऐसे स्टोन पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि राजा अनंगपाल तोमर सेकंड ने इस शहर का नाम उसको उन्होंने दिल्ली का पुरी नाम दिया था। आपको रिलेट कर सकते हैं कि दिल्ली का पुरी नाम दिया था तो वो धीरे धीरे चेंज होते होते आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये सामने कुलचे छोले दिख गए, मैंने सोचा चलो रुकते हैं और कुलचे छोले खाते हैं, साथ में आपको कुछ और भी स्टोरीज बताता हूँ। कुलचे छोले इज हियर, जहरीले लग रहे हैं देखने में। हरियाणा को पहले हरियंका बोला जाता था और हरियंका का मतलब ये होता है कि स्वर्ग जैसा सुंदर। एक चीज और है जो इससे जुड़ी हुई है वो कि जो पांडव थे बेसिकली अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र जो थे जिनका नाम परीक्षित था, इनसे लिंक बताई जाती है तोमर वंश की। ये लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय होते हैं और ये परीक्षित के वंशज हैं, यानी कि पांडवों के वंशज एक तरह से ये है। ये है अपनी भूरी। यहाँ एक मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे मैंने पार्क कर दिया है और इसके बगल में गेट नंबर 2 है। ये जो आप देख रहे हैं गेट नंबर 2 है। अगर आपको प्रॉपर पार्किंग चाहिए तो गेट नंबर 3 के पास आपको पार्किंग प्रॉपर मिल जाएगी। वी आर इनसाइड द जंगल नाउ। काफी खाली खाली सा है यहाँ पे, भीड़ तो है ही नहीं। भीड़ तो क्या, इंसान भी नहीं है यहाँ पे इस टाइम पे। 15 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है लगने में। चलते हैं, आज वॉक का कोटा भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा अपना। कोई भी व्हीकल की आवाज आपको यहाँ नहीं सुनाई देगी, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों में खड़खड़ाहट। ये संजय वन के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, इसको मयूर हिल बोलते हैं। इसके टॉप पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। जो वॉल की लोकेशन है वो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे है, और कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जा सके।
ये है दीवार का एक हिस्सा, जो किले की दीवार का एक हिस्सा दिखाई देता है यहाँ से। इसको चल के देखते हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पे। ये पत्थरों के बीच में पक्की ईंटों के साथ मसाले को लगा के जोड़ा गया है। सोचिए ये जगह जो है पिछले 1200 साल से ज्यादा के टाइम से ऐसी ही है। इस किले की बाउंड्री के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे नए कंस्ट्रक्शंस भी हुए हैं। ड्यूरिंग मुगल एरा, उसके पहले सल्तनत पीरियड में काफ़ी सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नए बने हैं। बट उस टाइम के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें एक तो ये दीवार है जो दिखती है, इसके अलावा यहाँ पे एक तलवार बनाने की फैक्ट्री थी जो कि काफ़ी फेमस थी। और वहाँ से बनाई हुई तलवारें एक्चुअली वो अरेबियन कंट्री तक एक्सपोर्ट हुआ करती थी उस जमाने में। और तोमर वंश की जो कुल देवी हैं उनका भी यहाँ पे एक टेम्पल है। जो तोमर वंश की कुल देवी हैं उनका नाम है योग माया। सो योग माया माता का मंदिर थोड़ा सा बाहर निकल के है। और इस संजय वन के अंदर एक पुराना शिव जी का मंदिर है जिसकी लोकेशन यही पास में दिखाई दे रही है। देखते हैं, मिलता है तो आपको दिखाता हूँ। इस तरफ दिखाई दे रहा है एक पगडंडी। देखते हैं। जय भोलेनाथ। चलते हैं, दर्शन करते हैं अंदर। बाहर नंदी बाबा की मूर्ति है संगमरमर की, अंदर शिवलिंग है। इसको देख के शायद कोई डेट कर सकता है। प्राचीन मंदिर है बट कितना प्राचीन ये पता नहीं है। यहाँ से भी लाल कोट किले की कुछ दीवारें दिखती हैं जैसा कि मैप बता रहा है। चल के देखते हैं। एज पर गूगल मैप हम लोग उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे वॉल है, बट खास इतनी बड़ी है कि नीचे स्ट्रक्चर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड नोट करने वाली बात यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1200 साल पुरानी वॉल के बारे में। सो जिसका स्टैंडिंग होना अपने आप में एक अजूबा ही होगा। सो हो सकता है ये जो पत्थर हैं ये वॉल का पार्ट रहे। देखने से कुछ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पत्थर इकट्ठे किए गए हैं। हो सकता है कभी वॉल रही हो यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक लोमड़ी दिखी है अभी, अंदर गई है। सो अभी हम लोग सिद्धपीठ श्री योग माया मंदिर के सामने हैं। और अगर आप इधर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाएगी। सामने काफ़ी बड़ी पार्किंग है। यहाँ गाड़ी लगा के रोड क्रॉस करके और फिर आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। आपको मैं मंदिर का टूर करवाता हूँ और साथ में इस बोर्ड पे क्या लिखा है ये भी बताता हूँ।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था और ठीक उसी समय गोकुल में नंद गांव था, वहां पे नंद जी और माता यशोदा के यहाँ योग माया माता का जन्म हुआ था। वासुदेव जी ने क्या किया कि रात में ही कारागार से श्री कृष्ण को लेके और नंद जी के यहाँ जाके छोड़ दिया और वापस आते समय उन्होंने योग माया जी को उठा लिया और उनको लेके आ गए वापस कारागार में। बट अगले दिन क्या हुआ कि कंस आया और उसने योग माया माता जी को लिया और लेके उनका वध करने के लिए जाने लगा। तो उसी समय क्या हुआ कि योग माया माता उनके हाथ से निकल गई और उन आकाश में जाके उन्होंने माता दुर्गा का रूप धारण कर लिया और जो शरीर था वो 3 पार्ट में खंडित हो गया। तो जो उसका सर वाला पार्ट था वो यहाँ पे गिरा था, तो जिसको कि पांडवों ने बाद में महाभारत की युद्ध के बाद उसको वहाँ पे मंदिर स्थापित किया। तो इसीलिए यहाँ पे शीश की पूजा होती है योग माया माता की। अच्छा, जो पाँव का पार्ट था वो विंध्याचल में जाके गिरा, जहाँ पे माता विंध्यवासिनी का मंदिर है। और जो बीच का पार्ट था वो भी आकाश में चला गया और उससे मतलब बिजली में कन्वर्ट हो गया वो, और वहां से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। आइडिया ये था कि श्री योग माया टेम्पल देखने के बाद अनंगताल चलेंगे, बट रास्ता मिला नहीं इसका। वी आर हेडिंग बैक। इनफैक्ट दिखा रहा था कि पास में ये 250 मीटर है वॉकिंग, बट रास्ता नहीं मिला। वी विल विजिट देयर सम अदर टाइम। आज के इस पूरे एक्सप्लोरेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। लाल कोट की एक वॉल और वो चैम्बर दिखा, एक पुराना शिव जी का मंदिर दिखा और मयूर हिल्स हम लोगों ने देखी। ये सारी चीज़ें संजय वन के अंदर में हैं। फिर वहाँ से बाहर निकल के हमने श्री योग माया माता का मंदिर देखा, दर्शन किए और फाइनली हमने अटेम्प्ट मारा कि हम अनंगताल भी देख लें जो उस पीरियड का है। बट वहाँ जाने का रास्ता तो दिखा रहा था नजदीक, बट हम लोग जा नहीं पाए वहाँ पे। कुछ चीजें रह जाती हैं अभी देखने के लिए, उनको हम फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। मैं तोमर डायनेस्टी के बारे में और थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि उस टाइम का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, पहनावा कैसा था, लैंग्वेज कैसी थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ रही थी। जस्ट टू गिव यू अ कंट्रास्ट कि उस टाइम पे मुगल भी नहीं आए थे इंडिया में, तो जो खान पान है या जो पहनावा है आज का या उस मुगल एरा का था, उससे भी डिफरेंट उनका था पहनावा, खान पान। खाने में सिंपल अनाज खाते थे, दाल, रोटियां, बाजरे की, गेहूं की, और कुछ बहुत ही मिनिमम मसाले यूज़ किया करते थे। उतना ज़्यादा मसालों को लेके एक्सपोजर नहीं था। चाय कॉफ़ी फूड हैबिट में नहीं थी उस टाइम पे। और कॉटन के मोटे कपड़े पहनते थे लोग, या वूलन जाड़ों में शॉल या कंबल यूज़ किया करते थे। तो लैंग्वेज जो थी उस टाइम की वो थोड़ा सा संस्कृत और प्राकृत से थोड़ा सा अलग थी। देवनागरी और प्राकृत के बीच में कह लीजिए इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। ये था आज का अपना एक छोटा सा एक्सप्लोरेशन।
ज़्यादा चीज़ें तो नहीं घूम पाया क्योंकि संजय वन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा था और अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। सो बाकी बचे प्लेसेस में हम फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे उनको। और आज के लिए इतना ही। कमिंग फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।